बच्चों, आज हम सुनेंगे कहानी विष्णु जी के प्रिय भक्त प्रहलाद की। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की और उनसे बोला, ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई इंसान न मार सके, न कोई जानवर मार सके। न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं घर के अंदर मरूं, न मैं घर के बाहर मरूं, न मैं जमीन पर मरूं, न मैं आसमान में मरूं, न कोई हथियार मुझे मारे, न किसी शक्ति से मैं मरूं। तथास्तु। पर ध्यान रहे, मेरे दिए हुए वरदान का गलत उपयोग मत करना, वरना तुम्हारे साथ बुरा होगा। अब ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया और वो अपने आप को ही भगवान समझने लगा। मुझे भगवान मानो, मैं तुम्हारा भगवान हूं। मेरी पूजा करो। मेरे राज्य में सिर्फ मेरी पूजा होगी। कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा। हटाओ विष्णु की मूर्ति यहां से, मेरी मूर्ति लगेगी। हिरण्यकश्यप के डर से राज्य के सभी लोग अब उसी की पूजा करने लगे। डर की वजह से सबने विष्णु जी की पूजा करनी छोड़ दी। हिरण्यकश्यप का एक नन्हा पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। बचपन से ही प्रहलाद ने अपनी माँ कायाधु से भगवान विष्णु की बहुत सी कहानियां सुनी थीं। तभी से प्रहलाद को भगवान विष्णु के प्रति भक्ति जाग गई। उसे पता था कि भगवान विष्णु स्वयं नारायण हैं और वही इस धरती के रक्षक हैं। इसीलिए वो भगवान विष्णु की बहुत पूजा करता था और हमेशा श्रीहरि विष्णु का नाम लेता था। वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए भगवान विष्णु को याद करता था। प्रहलाद को भगवान विष्णु का नाम लेते देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती थी। एक दिन हिरण्यकश्यप को पहरेदारों ने बताया कि प्रहलाद उनकी पूजा करने की जगह विष्णु जी की पूजा करता है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया और उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया और बोला, प्रहलाद, तुम विष्णु की पूजा नहीं करोगे। यहाँ का राजा मैं हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरी पूजा करो। पिताजी, मैं आपकी पूजा अवश्य करूंगा क्योंकि आप मेरे पिता हैं, किंतु मैं विष्णु जी की पूजा भी करूंगा क्योंकि वो सारी जगत के पिता हैं। पिताश्री, भगवान तो स्वयं नारायण हैं, हम तो केवल इंसान हैं। हम सभी को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए ताकि वो हमें आशीर्वाद दें। आप भी भगवान विष्णु की पूजा किया करो पिताश्री। इसे अभी गुरुकुल लेकर जाओ। अब प्रहलाद वहीं पढ़ाई करेगा और मेरा नाम लेना सीखेगा। हिरण्यकश्यप के कहने पर प्रहलाद को गुरुकुल पढ़ने के लिए भेज दिया गया। वहां पर जो भी टीचर्स और बच्चे थे वो सब राजा हिरण्यकश्यप की पूजा करते थे। बस प्रहलाद ही था जो विष्णु नाम लेता था। जब सब हिरण्यकश्यप की जय कहते तो वो जय श्री हरि विष्णु कहता। गुरुजी, प्रहलाद तो विष्णु जी की पूजा करता है। प्रहलाद, अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें विष्णु जी की पूजा करते हुए देख लिया तो वो तुम्हारे साथ साथ हमें भी सजा देंगे। इसलिए अब तुम विष्णु जी की पूजा करनी बंद कर दो। गुरुजी, आप क्यों डरते हैं? हमें डरना नहीं चाहिए। जो सच होता है उसे मानना चाहिए। मेरे पिताजी तो सिर्फ राजा हैं, पर भगवान विष्णु तो सारे जगत की राजा हैं। आप भी भगवान विष्णु का नाम लीजिए, फिर देखना कैसे वो आपकी रक्षा करेंगे। प्रहलाद आंखें बंद करके भगवान विष्णु का ध्यान करता और मंत्र पढ़ता। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि उसके सारे दोस्त भी उसके पीछे पीछे मंत्र बोलने लगे। प्रहलाद बोलता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वसुदेवाय नमः। अब धीरे धीरे प्रहलाद के सारे दोस्त भी उस मंत्र को सीखने लगे। अब जब राजा के सैनिक आसपास नहीं होते थे तो सारे बच्चे छुप छुप कर राजा की नहीं बल्कि विष्णु भगवान की जय जयकार करते थे। टीचर्स को ये सब पता चल गया। वे डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने राजा को झूठ बोला। महाराज, राजकुमार प्रहलाद अब सुधर रहे हैं, वो जल्द ही आपको भगवान मानने लगेंगे। लेकिन राजा हिरण्यकश्यप को अपने बेटे पर भरोसा नहीं था। उसने एक दिन छिपकर गुरुकुल में झांका। प्रहलाद, क्या तुम्हारे विष्णु हर जगह है? हाँ, वो हर जगह है। क्या वो इस समय भी यहीं हैं? वो हर समय हमारे साथ होते हैं। इन पेड़ों की पत्तियों में, इस तालाब के पानी में, हवा में, अग्नि में, इन पशु पक्षियों में, हर जगह वो हैं।
यहाँ तक कि हमारे दिल में भी श्री हरि विष्णु ही बसे हैं। राजा हिरण्यकश्यप ने ये सुना और गुस्से से उसका खून खौल गया। उसका चेहरा गुस्से से आग जैसा लाल हो गया। वो प्रहलाद के पास आया और उसे पकड़कर बोला, मेरा पुत्र होकर मेरे ही दुश्मन का नाम ले रहा है। अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे दंड देना ही पड़ेगा। सिपाहियों, इसे पकड़कर महल में ले चलो। तो बच्चों, क्या राजा हिरण्यकश्यप अपने ही मासूम बेटे को सजा देगा? क्या भगवान विष्णु सच में प्रहलाद को बचाने आएंगे? प्रहलाद को और भी किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, ये सब हम कहानी के अगले एपिसोड में सुनेंगे। सिपाही प्रहलाद को